नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का मैं विकास द फ्यूचर्स एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहूँगा, ये चैनल आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, चाहे वो राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो या फिर अगर आप देखना चाहते हैं जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की आती है उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप चेक करते हैं अपनी आंसर की तो या तो आप अपनी आंसर की ही डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, और अगर डाउनलोड कर भी लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा असमंजस का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपकी एग्ज़ाम होती है मैं पेपर सॉल्यूशन वैसे उपलब्ध करवा देता हूँ, और ऑफिशियल आंसर की जैसे जारी होती है तो उसके आधार पर पूरा मास्टर पेपर आपको विथ ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो आप अपनी आंसर की भी मिलान कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में आपको हम लाइव स्टॉक असिस्टेंट की जो 2016 की एग्ज़ाम हुई थी, 16/10/2016 एग्ज़ाम डेट रही थी, उसका ये मास्टर पेपर है और फाइनल आंसर की जो बोर्ड द्वारा जारी की गई थी, RSMSB बोर्ड द्वारा, उसके आधार पर ये पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन पेपर है विद ऑफिशियल फाइनल आंसर की के आधार पर सॉल्व, यानी कि पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसी प्रकार के और भी कंटेंट पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर आप और भी पेपर्स देखना चाहते हैं, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुई थी आपके 21/8/2016 को, वो भी मैंने उपलब्ध करवा दिया है पेपर, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और जल्द ही आपको 2018 की जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट की भर्ती निकली थी उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। कोशिश करूंगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लें। साथ ही प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख सकते हैं आप, 2021 के 22 के बहुत सारे पेपर्स मैंने उपलब्ध करवाए हैं। राजस्थान में किस प्रकार के परीक्षा का पैटर्न रह रहा है वो आप देख सकते हैं इन पेपर्स के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। पहला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। पहले प्रश्न में पूछा गया है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। तो पहले प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट वाला, पहला सदाशिव लेखक और रचना अमर काव्य वंशावली, ये वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी आपके तीनों सही है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न पक्के हो जाते हैं। जगजीवन जो लेखक है वो किसके लेखक है, इनकी रचना क्या है, अजितोदय। अगला है नयन चंद्र सूरी, इनकी रचना है हमीर महाकाव्य। और अगला है करमचंद, इनकी जो रचना है वो है वंशोत्कीर्तन काव्यम। तो प्रश्न के अनुसार आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। चलिए अगले पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आ जाता है, राम सहकाष्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। राम सहकाष्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दूसरे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा 4, आहड़ से। किस जगह से प्राप्त हुए हैं, आहड़ से। अगले पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ जाता है, राजवल्लभ मंडन का संबंध है। राजवल्लभ मंडन का संबंध किससे है। तीसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन 3, निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। प्रीवियस ईयर के और भी पेपर्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट में जाकर के मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है आंसर की के नाम से। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे और आंसर कीज भी मिल जाएगी। जैसे आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी होगी, एग्जाम होगा, उसके बाद में आपकी ऑफिशियल आंसर की जैसे जारी होती है तो उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा द फ्यूचर्स एजुकेशन के द्वारा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। जैसे ही आप तक वीडियो पहुँचे, जैसे ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे किसी भी वीडियो का, उसे देख लें और अपनी तैयारी बहुत ही पुख्ता तरीके से कर लें। क्योंकि मैंने दोस्तों पहले भी बताया है, आपके प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। जो आप प्रश्न पढ़ रहे हैं इनमें से कोई सा भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और लाइव स्टॉक असिस्टेंट की यानी पशुधन सहायक की और भी अगर आप पेपर्स देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 2016 में दूसरी परीक्षा हुई थी और 2018 में भी इसका एक एग्ज़ाम हुआ है, तो उनके पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। 2018 का आपको जल्दी ही मिल जाएगा, कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकूं, जल्दी ही वैसे उपलब्ध हो जाएगा पेपर। चौथा प्रश्न आ जाता है, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई। ऑप्शन आ जाएगा 3, राय सिंह। ऑप्शन 3 राय सिंह। अगले पर चलते हैं। 5वां प्रश्न आ जाता है, मूछला महावीर मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। 5वें प्रश्न में ऑप्शन 1 आ जाएगा, घानीराव। ऑप्शन फर्स्ट
घाने राव। अगला है छठा प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा? छठे में आ जाएगा ऑप्शन 3 सिवाना। सिवाना दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा। अगला है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है जुलगमैन चरित्र की रचना किसने की? जुलगमैन चरित्र की रचना किसने की? सातवें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा 4 कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी ने। अगले पर चलते हैं। आठवां प्रश्न है दुगारी चित्र शैली का संबंध है। आठवें में आ जाएगा ऑप्शन 4 बूंदी से। दुगारी चित्र शैली का संबंध किससे है? बूंदी से है। फाइनल ऑफिशियल आंसर की बोर्ड द्वारा जारी की गई है, उसके आधार पर पशुधन सहायक की 2016 का 16/10/2016 का जो पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ मिल रहा है। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं अगर अपनी परीक्षा की तैयारी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। जैसे ही आप तक वीडियो पहुंचे सारे वीडियोस वॉच कर लें, क्योंकि पेपर्स में से कोई सा प्रश्न आपके आ सकता है। जीके के प्रश्न आपके हर पेपर में आते हैं, वहाँ से आप जीके के प्रश्न भी अगर देखते हैं तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। राजस्थान में जीके के प्रश्नों से आप क्लियर कर सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। लेवल बहुत अच्छा रह रहा है, तैयारी जमकर करें, बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। उसके लिए आपका जो प्लेटफॉर्म बन रहा है वो द फ्यूचर्स एजुकेशन है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सभी वीडियोस वॉच करते रहें। इस वीडियो को भी एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। नवा प्रश्न है तोरावाटी काठेड़ा राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? नवे में आ जाएगा ऑप्शन 3 ढूंढाड़ी। ऑप्शन 3 ढूंढाड़ी। अगला प्रश्न आ जाता है 10वां, ढिगोली क्या है? ढिगोली क्या है? 10वें में आपके ऑप्शन आ जाएगा 1 स्त्रियों का व्रत है, ये स्त्रियों का व्रत। 11वां प्रश्न है राव जैतसी छंद के रचयिता हैं। कौन है राव जैतसी के रचयिता? राव जैतसी छंद के। तो 11वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा 1 वीटू सूजा। ठीक है, राव जैतसी छंद के लेखक कौन है? वीटू सूजा हैं। और ये प्रश्न आपके 2021 की परीक्षा में आया हुआ है। तो प्रश्न मैंने पहले भी बताया दोस्तों, रिपीट होते रहते हैं और आप खुद देखेंगे। पेपर्स आप देख लीजिए मेरे चैनल पर जाकर, मैंने काफ़ी पेपर्स उपलब्ध करवाए हैं। यहाँ एक ऐसा चैनल है ये जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते हैं, अपनी आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन मिलता है, तो आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस देखें, आपको खुद पता चलेगा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। 12वां प्रश्न ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है। 12वें प्रश्न में ऑप्शन 4 आ जाएगा 12 में। 12वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा 4 12 में है। 13वां प्रश्न है प्रताप सिंह बारहट को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया? 13वें में आ जाएगा ऑप्शन 1 बनारस षड्यंत्र। प्रताप सिंह बारहट को किस षड्यंत्र केस के कारण जेल भेजा गया? बनारस षड्यंत्र। अगला है 14वां प्रश्न मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? 14वें में आपके ऑप्शन आ जाएगा 1 जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। अगला प्रश्न है 15वां परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई कब हुई थी? परोपकारिणी सभा की स्थापना ऑप्शन 2 आ जाएगा 1883 में, 1883 में। ठीक है, 1883। अगला प्रश्न 16वां बृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? 16वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा 3 भूपाल सिंह को। भूपाल सिंह को बनाया गया था बृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख। अगला प्रश्न है 17वां उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? 17वें में आपके ऑप्शन आ जाएगा 1 जनार्दन राय नागर। जनार्दन राय नागर। अगले पर चलते हैं 18वां प्रश्न जसमा ओडन। जसमा ओडन का संबंध किस नाट्य विद्या से है? जसमा ओडन का संबंध किस नाट्य विद्या से है? 18वें में ऑप्शन 1 आ जाएगा भवाई। किस नाट्य विद्या से है? भवाई से। 19वां प्रश्न बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? 19वें में आ जाएगा ऑप्शन 2 काशीनाथ ओझा। काशीनाथ ओझा। 20वां प्रश्न जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे रहा है? किस रियासत से रहा है? 20 में 1 आ जाएगा जयपुर रियासत से। जयपुर रियासत से। अगला है 21वां प्रश्न राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं। 21 में ऑप्शन 2 आ जाएगा यहाँ पर गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए राजस्थान के जिले कौन से हैं? गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। ये चारों अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं।
22वां प्रश्न, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? 22 में ऑप्शन 4 आ जाएगा, 550 किलोमीटर। राजस्थान भू क्षेत्र में है अरावली पर्वतमाला की लंबाई, ये पूछा गया है, तो 550 किलोमीटर आ जाएगा इसमें। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ऑप्शन 2 दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार का। अगला प्रश्न है 24वां, राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानिए। पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कहा गया है, प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानिए, कौन सा है? ऑप्शन जो आएगा वो 1 नंबर वाला आ जाएगा इसमें। पचपदरा है, पश्चिम से शुरू है या और पूर्व की ओर की तरफ सही क्रम पूछा गया है। पचपदरा, कायलाना, बालसमंद और राजसमंद है। अगला है 25वां, राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? 25 में ऑप्शन 2 आ जाएगा, बनास। ऑप्शन 2 बनास नदी। राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। 26वां प्रश्न है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले हैं। 26 में ऑप्शन 3 आ जाएगा इसमें दोस्तों, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर। अगला प्रश्न है 27वां, मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? 27 में आ जाएगा ऑप्शन 3 जिप्सम शोधन है इसका। ठीक है, उपचार। 28वां प्रश्न आ जाता है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है मार्च 2011 के अनुसार? 28 में 2 आ जाएगा इसमें, ऑप्शन आ जाएगा 2 9.55%। 9.55%। 29वां प्रश्न है, राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड है, कौन सा है? 29 में 3 नंबर आ जाएगा इसमें, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। 30वां प्रश्न, राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? 30 में ऑप्शन 2 आ जाएगा, जोड़बीड़ में। ठीक है, जोड़बीड़ में। आगे चलते हैं अगले पर। अगला 31वां प्रश्न आ जाता है, राजस्थान में कितने मृगवन हैं? राजस्थान में मृगवन कितने हैं ये पूछा गया है। 31 में ऑप्शन आ जाएगा आपके 2 नंबर का, 6। कितने मृगवन है राजस्थान में? 6 है। 32वां, राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम पहचानिए। दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम पूछा गया है वन्यजीव अभ्यारण्यों का राजस्थान में। 32 में ऑप्शन आ जाएगा 4 नंबर का। दक्षिण से शुरू करते हैं, भैंसरोडगढ़, जवाहर सागर, सवाई मानसिंह और जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, भैंसरोडगढ़, जवाहर सागर, सवाई मानसिंह और जमवा रामगढ़, ये दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है इनका। 33, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? 33 में आ जाएगा 4 नंबर, 19.63 लाख हेक्टेयर। 19.63 लाख हेक्टेयर, 19.63 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है 34, मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर किया गया है? मेजा बांध राजस्थान की किस नदी पर बना हुआ है? 34 में ऑप्शन 1 आ जाएगा इसमें, कोठारी नदी। किस नदी पर है? कोठारी नदी। 35वां प्रश्न, वर्ष 2011 के भूजल सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में अपने भूजल का 100% से अधिक दोहन वाले सुपर क्रिटिकल डार्क जोन की संख्या कितनी है? 35 में ऑप्शन आ जाएगा 2, 172। ठीक है, 172, 172। नेक्स्ट है 36, पंकक स्लरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरा शक्ति दोनों को अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है? 36 में ऑप्शन 1 आ जाएगा, राजसमंद एवं उदयपुर। राजसमंद एवं उदयपुर, ऑप्शन 1। 37वां प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? 37 में 1 नंबर आ जाएगा, मिट्टी की लवणीयता एवं क्षारीयता। मिट्टी की लवणीयता एवं क्षारीयता। 38वां प्रश्न, राजस्थान में महाराजा
अग्रसेन सड़क मार्ग भाग है, किसका भाग है? 38 में आ जाएगा 4 नंबर, सुपर नेशनल हाईवे का, सुपर नेशनल हाईवे का। अगले पर चलते हैं। 39वां प्रश्न, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है? 39 में ऑप्शन 3 आ जाएगा इसमें, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। ठीक है, सबसे कम लंबाई वाला राजमार्ग कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। अगला 40वां प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित हैं? 40 में ऑप्शन 4 आ जाएगा, कपूरडी, मेड़ता और पलाना, कपूरडी, मेड़ता और पलाना। ठीक है, ऑप्शन 4 नंबर वाला। अगले पर चलते हैं। 41वां, ये आपके लाइव स्टॉक से संबंधित आ गए हैं। ठीक है ना, पशुधन वाले प्रश्न। 41, ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है, तो 41 पर आ जाते हैं। 1 नंबर आ जाएगा इसमें अस्थियों का। ठीक है, किसका अध्ययन है? अस्थियों का। अगला है 42वां, अस्थि के छिद्र जिनमें से रक्त वाहिनियाँ या तंत्रिकाएं गुजरती है कहलाती है। 42 में आ जाएगा ऑप्शन 2, फोरामेन। क्या कहलाती है? फोरामेन। अगला है 43वां, कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। 43वां प्रश्न में ऑप्शन 2 आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 2 माइटोकॉन्ड्रिया। 44वां प्रश्न, गोवंश के पशुओं में कशेरुक दंड का सूत्र है, कशेरुक दंड का सूत्र पूछा गया है, कौन सा है? 44 में 1 नंबर आ जाएगा इसमें, 1 नंबर C7 TH13 L6 S5 CO 18 to 20। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट वाला। 45 पर चलते हैं। अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि है, कौन सी नहीं पाई जाती है अग्रपाद में अस्थि? 45 में आ जाएगा 4 नंबर, मेटाटार्सलस। ठीक है, मेटाटार्सलस कौन सी पाई जाती है? स्कैपुला, मेटाकार्पलस और यूमरस। ठीक है, अगले पर चलते हैं। 46वां, सही कथन है, सही कथन कौन सा है निम्न में से? 46 में ऑप्शन आ जाएगा 1, बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है। ठीक है, बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा जो होता है वो बड़ा होता है। 47वां प्रश्न आ जाता है, कंडरा जोड़ता है, किसको जोड़ता है कंडरा? तो 47 में ऑप्शन 3 आ जाएगा इसमें, मांसपेशी से अस्थि, मांसपेशी से अस्थि। 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है। 48 में 2 नंबर आ जाएगा, प्लीहा। क्या नहीं है? शरीर में पाचन तंत्र का भाग प्लीहा नहीं है। मुंह है इसमें, ग्रसनी है और गुदाबी है। ठीक है, आगे चलते हैं 49 पर, मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? 49 में आपकी ऑप्शन 2 आ रहा है इसमें, हीमोग्लोबुनिरिया। ठीक है, हीमोग्लोबुनिरिया। 50वां प्रश्न, रक्त का पीएच सामान्यतः होता है। 50 में आपके 3 नंबर आ जाएगा इसमें, 7.4। कितना होता है रक्त का पीएच? लगभग 7.4। 51, नेफ्रॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो 51 में आपके 2 नंबर आ रहा है, वृक्क की। ठीक है, वृक्क की इकाई है। और अगले पर चलते हैं 52 पर। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को जो देख रहे हैं इनमें से आपके 2018 में भी कई प्रश्न मिल जाएंगे और जो 2022 में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी मिल जाएंगे, और आगामी जो भर्ती निकलती है उसमें भी आपके प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आप स्वयं खुद कमेंट कर करके बताएंगे ये बात कि जी आपने बिल्कुल सही बताया सर, यहाँ पर प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि पेपर्स ज़रूर देख लें, आप अपना सिलेबस पूरा क्लियर रखें। यह नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ पेपर के भरोसे रहें, यह तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना क्या है, मैं आपको पूरी डिटेल में बात बता देता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट में। लेकिन
आपको अपना सिलेबस क्लियर करना है। सबसे पहले परीक्षा की जो डेट है उससे 1 महीने पहले तक अपना सिलेबस पूरा क्लियर कर लें, पूरी स्टडी कर लें, जितना भी आपका सिलेबस है उसके अनुसार पूरी पढ़ाई कर लें और सब कुछ पढ़ें दोस्तों, कुछ भी ना छोड़ें। ऐसा कोई टॉपिक ना बचे जो आपने पढ़ा ना हो। अगर आपके पास समय कम रहता है, एग्ज़ाम डेट जल्दी हो जाती है, तो सरसरी दृष्टि से ही पढ़ लें, लेकिन सब कुछ पढ़ें, स्पष्ट रूप से उनको क्लियर कर लें, उनको अपनी नज़रों के सामने से ज़रूर निकाल लें, ताकि आपको उस चीज़ का ज्ञान रहे, उस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है। इसके पश्चात आपको करना क्या है, जब आपका एग्ज़ाम का 1 मंथ बचता है, 1 महीना या फिर 15 दिन 20 दिन, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने हैं, सिर्फ इसी भर्ती के नहीं। मैं आपको ये कतई सलाह नहीं दूंगा कि सिर्फ इसी भर्ती का देखें, एक पेपर देख लें और संतुष्ट हो जाएं, ऐसा नहीं। हर भर्ती का 2021 में अगर आपने एग्ज़ाम दी होगी तो आप खुद नोट करेंगे, एक जो एग्ज़ाम हो रही है उसके प्रश्न दूसरी एग्ज़ाम में पढ़ रहे हैं, एज इट इज़ आ रहे हैं, कई प्रश्न ऐसे हैं। तो आप 2022 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 21 और 22 दोनों के प्रीवियस ईयर के पेपर्स ज़रूर देख लें। कम से कम भी नहीं तो 5 से 7 भर्तियों के पेपर ज़रूर देख लें, जिनमें रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, वीडियो भी कहते हैं, एसआई, या फिर आपके जो आपके RSMS बोर्ड द्वारा काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स करवाई जाती हैं, जिनमें जीके के प्रश्न आपके हर परीक्षा में रहते हैं। ठीक है। तो आप इनको ज़रूर से पढ़ लें, तो आप अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे इम्प्रूव कर पाएंगे, उसे बेहतरीन तरीके से बढ़ा पाएंगे और एग्ज़ाम में मस्ती से अपना पेपर देंगे और हर प्रश्न को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यही फंडा होना चाहिए दोस्तों परीक्षा क्लियर करने का। अपना सबसे पहले सिलेबस क्लियर करें, इसके पश्चात 15 से 20 दिन अगर एग्ज़ाम के रहते हैं, 1 महीना बचता है, तो अपने पेपर्स प्रीवियस ईयर के क्लियर करते रहें। आप खुद उठाकर देखिए, पेपर 2018 का देख लीजिएगा, 16 का दूसरा पेपर भी मैंने उपलब्ध करवा दिया है, वो भी देखिएगा, आपको खुद मिल जाएगा। मुझे नहीं कहना पड़ेगा बार बार कि आपके प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, आप स्वयं कमेंट करके कहेंगे जी सर आपने बिल्कुल सही कहा है, प्रश्न रिपीट होते हैं। 51वां प्रश्न है, नेफ्रॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। 51 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 2, वृक्क की। किसकी इकाई है? वृक्क की। ठीक है। अगला है 52, मादा के ताव गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन है। 52 में आ जाएगा आपके 4 नंबर का ईस्ट्रोजन। ठीक है। कौन सा है? ईस्ट्रोजन। 53 नंबर का प्रश्न है, बकरी में यौवनारंभ की अनुमानित आयु होती है। 53 में ऑप्शन आ जाएगा आपके 1 नंबर का, ऑप्शन 1 4 से 12 माह। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट 4 से 12 माह। अगला 54वां प्रश्न है, मधुचक्र को बांटा जा सकता है। 54 में आपकी ऑप्शन 3 नंबर का आ जाएगा, 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। इंसुलिन का स्रावण होता है, कहाँ से होता है? 55 में आ जाएगा 1 नंबर, अग्नाशय से। अग्नाशय में कहाँ पे होता है? अग्नाशय में होता है। 56 गर्भकाल के दौरान, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो इसमें 56 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 1 नंबर का, ईस्ट्रोजन का स्तर कम जबकि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अधिक होता है। ठीक है। ईस्ट्रोजन का स्तर कम जबकि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अधिक होता है। 57 पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल ऊँटों का प्रतिशत है। 57 में आ जाएगा 3 नंबर, 82, 82%। अगला है 58 नंबर का, किसी भी कार्य को करके दिखाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? 58 में ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, प्रदर्शन। क्या कहते हैं? प्रदर्शन। 59 राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है। 59 में आ जाएगा 4 नंबर, पुष्कर पशु मेला। 60 श्रव्य साधन है, कौन सा है श्रव्य साधन? 60 में आ जाएगा 1 नंबर, रेडियो। रेडियो जो है वो श्रव्य साधन है, बाकी अदर नहीं है। 61 एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री कहलाती है। 61 में आपके ऑप्शन 2 आ जाएगा यहाँ पर, लीफलेट। क्या कहलाती है एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री? लीफलेट। 62 प्रसार शिक्षण के चरण होते हैं। 62 में आ जाएगा 4 नंबर, 6। 63 किसी कार्यक्रम योजना की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? 63 में आ जाएगा 3 नंबर, 1 और 2 दोनों, व्यापक प्रचार आवश्यक है।
जन सहभागिता भी आवश्यक है। 64 पशुगणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गौवंश है। 64 में एक नंबर आ जाएगा उदयपुर ज़िले में। ठीक है, उदयपुर ज़िले में। आप वर्तमान की पशुगणना जरूर पढ़ के जाइएगा। 65 वह रोग जो नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है कौन सा है? 65 में आ जाएगा 4 नंबर ब्रुसेलोसिस। ठीक है, ब्रुसेलोसिस। अगला है 66वां संक्रामक रोग जो किसी छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में विशेष तरीके से फैलता है। 66 में आ जाएगा 1 नंबर एंडेमिक। एंडेमिक। अगला है 67 जिंजीवाइटिस है। क्या है? तो इसमें 2 आ जाएगा, मसूड़ों में सूजन, दूसरे नंबर वाला। ठीक है, अगले पर चलते हैं। 68 कार्बोहाइड्रेट व वाष्पीकृत चयापचय में गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग है। 68 में ऑप्शन 2 आ जाएगा यहाँ पर, कीटोसिस। ऑप्शन 2 कीटोसिस। अगला है 69 शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, मुँह व गुदा से रक्त स्रावन विशेष लक्षण हैं। 69 में 3 नंबर आ जाएगा एंथ्रेक्स का। ठीक है, एंथ्रेक्स का। 70 लंगड़ा बुखार रोग का कारक है। 70 में आ जाएगा आपके 1 नंबर क्लोस्ट्रीडियम चुवेवाई। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम चुवेवाई। 71 हाइड्रोफोबिया प्रमुख लक्षण है। 1 नंबर रेबीज का। ठीक है, अगला है 72 निम्नलिखित में से रक्त परजीवी रोग नहीं है। ऑप्शन 4 साल्मोनेलोसिस। ठीक है, अगले पर चलते हैं 73 पर। आसपास की पेशियों व रक्त वाहिनियों की क्षति के साथ होने वाला फ्रैक्चर है। 73 में आ जाएगा 2 नंबर कंपाउंड फ्रैक्चर। 74 ऑटोक्लेव के कार्य का सिद्धांत है। 3 नंबर उच्च दाब वाष्प। उच्च दाब वाष्प। 75 लिग्नोलोकेन है। लिग्नोलोकेन है। क्या है? 75 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 निश्चेतक। ठीक है, निश्चेतक है ये। 76 निम्नलिखित में से अनवशोष्य सीवन पदार्थ नहीं है। 76 में आ जाएगा 2 नंबर कैटगट। ठीक है, कैटगट। अगले पर चलते हैं 77 बछड़ों में निष्कलिकायन हेतु उपयुक्त आयु है। 77 में आ जाएगा 1 नंबर 4 से 10 दिन। 4 से 10 दिन। 78 ट्रोकोर कैनुला उपकरण का उपयोग प्रायः गौवंश में उपचार हेतु किया जाता है। 78 में 2 नंबर आ जाएगा आपके आफरा के। किसके उपचार के लिए? आफरा के। डॉकिंग से अभिप्राय है। 79 में 4 नंबर पूंछ काटना। अगला प्रश्न है 80 गोली या तीव्र नोक वाले हथियार से होने वाला घाव है। 80 में 2 नंबर आ जाएगा बेधित घाव। कौन सा घाव? बेधित घाव है। 81 दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है। 81 में आ जाएगा ऑप्शन 4 18% से कम। 18% से कम। 82 सही कथन है। कौन सा है सही कथन? 82 में आ जाएगा आपके 1 नंबर चारे में क्रूड फाइबर 18% से अधिक तथा TDN 60% से कम होता है। 83 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है। कितनी होती है? 83 में 2 नंबर आ जाएगा 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी। सर्वाधिक TDN वाली पत्तियां हैं। 84 में आ जाएगा 1 नंबर सुबबूल की पत्तियां। सुबबूल की पत्तियां। 85 हे बनाने में सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 85 में आ जाएगा 4 नंबर 15% से। अगला है 86 एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान संरक्षित होता है। 86 में आ जाएगा 2 नंबर 80 से 85%। ठीक है, 86 में 2 नंबर 80 से 85%। 87 भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर दिए जाने योग्य शुष्क आहार की मात्रा है। 87 में 2 नंबर आ जाएगा 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम। दोस्तों आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। इस प्रकार के और भी कंटेंट पाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पेपर्स मिलेंगे आपको सिर्फ, और कोई बकवास नहीं, सटीक और सत्य हर प्रश्न का हल यही यहाँ आपको मिलने वाला है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पेपर्स पाते रहें और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें, क्योंकि पेपर्स के आधार पर अगर आप पढ़ कर के जाएंगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी। 88 स्टार्च एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम है। 88 में आपकी ऑप्शन 1 आ जाएगा, एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज। 89 पशुशाला की सफाई के लिए फार्मलिन का कितना प्रतिशत घोष डोज काम में लेते हैं। 89 में आ जाएगा 3 नंबर, 2 से 5%। 90 डीप लिटर पद्धति में कितनी मुर्गियां एक साथ रख सकते हैं। 90 में आ जाएगा आपके ऑप्शन 4। 90 में ऑप्शन 4 आ जाएगा आपके 250। 91 5 से 7 दिन के चीज़ों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, चूज़ों, 5 से 7 दिन के चूज़ों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है। तो 91 में आपके ऑप्शन 2 आ जाएगा यहाँ पर, रानीखेत डिजीज़। अगले पर चलते हैं। 92 बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है। 92 में आ जाएगा 1 नंबर, कास्टिक सोडा। 93 गायों के गलघोटू का टीकाकरण कब किया जाता है। 93 पे आ जाएगा 2 नंबर, मई जून। अगला 94 फैरोइंग है, क्या है फैरोइंग। 94 में 2 नंबर आ रहा है आपके, सुअरी में ब्याने की प्रक्रिया। 95 राजस्थान में सबसे अधिक ऊन वाली भेड़ की नस्ल है। 95 में आ जाएगा 1 नंबर, चोकला भेड़। 96 है ऊँट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ऊँट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 96 में 2 नंबर आ जाएगा आपके, 20 से 40 लीटर। 97 गायों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। 97 में आ जाएगा 1 नंबर, 60। कितनी संख्या होती है गायों में गुणसूत्रों की, 60। 98 समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है। तो 98 में आपकी ऑप्शन 3 आ जाएगा, इसमें 6। कितनी अवस्थाएं होती है, 6। 99 आनुवंशिकी के पितामह कौन हैं। आनुवंशिकी के 99 में ऑप्शन 1 आ जाएगा इसमें, जॉन मेंडस। ठीक है, जॉन मेंडस 99 में 1 नंबर। 100 सगे भाई बहनों में प्रजनन निम्न में से क्या कहलाता है। 100 में आ जाएगा 2 नंबर, क्लोज प्रजनन। 101 कौन सी प्रजनन पद्धति से नई नस्ल पैदा की जाती है। 101 में आ जाएगा 2 नंबर, क्रॉस ब्रीडिंग। अगला है 102 हेरिटेबिलिटी को किस चिन्ह से दर्शाते हैं। 102 में आ जाएगा 2 नंबर, H²। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। 103 RNA में यूरोसिल किस नाइट्रोजन बेस के स्थान पर होता है। 103 में आ जाएगा 4 नंबर, थाइमीन। अगला है 104 DNA का मॉडल किसने दिया। 104 में आ जाएगा आपके 4 नंबर, वॉटसन क्रिक ने। ठीक है, वॉटसन क्रिक। 105 पर आ जाते हैं। टी आकार का गर्भाशय किस मादा में पाया जाता है। 105 में 3 नंबर आ जाएगा इसमें, घोड़ी। अगला है 106 निम्न में से किस में कोटिलिडोन प्रकार की जट नहीं पाई जाती है। 106 में आ जाएगा 1 नंबर, घोड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। 107 वह मादा जो कभी गर्भान्वित नहीं होती है कहलाती है, क्या कहलाती है। 107 में 2 नंबर आ जाएगा, नली पैरा। 108 गायों में बैंक्स डिजीज़ को कहते हैं। 108 में आ जाएगा 1 नंबर, ब्रुसलोसिस। ठीक है, ब्रुसलोसिस। अगले पर चलते हैं 109 पर, डॉग सिटिंग डिस्टोकिया में हम देखते हैं। 109 में आ जाएगा 1 नंबर, पश्चपादों का आगे की तरफ आना। तो 109वां प्रश्न, डॉग सिटिंग डिस्टोकिया
डिस्टोकिया में हम देखते हैं। 109 में ऑप्शन 1 आ रहा है, ठीक है दोस्तों, पश्चपादों का आगे की तरफ आना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पर। 110 पर कार्पस लूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन है। 110 में आपके ऑप्शन 3 आ जाएगा इसमें, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। 111 मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था है। 111 में आ जाएगा 1 नंबर, डाई-ईस्टर्ज। ठीक है, डाई-ईस्टर्ज। अगला आ जाता है 112, कृत्रिम गर्भाशन के लिए एक मिनिस्ट्रा में कितनी सीमन की मात्रा होती है। 112 में आपके ऑप्शन जो आएगा वो आ जाएगा 3 नंबर का, 0.25 ml, 0.25 ml। ठीक है। 113, औषधियों में स्रोत एवं पहचानने के अध्ययन किए जाते हैं उसे कहते हैं। 113 में 3 नंबर आ जाएगा आपके, फार्मेकोग्नोसी। ठीक है, फार्मेकोग्नोसी। अगला प्रश्न है 114, उपचार पर्ची में BID का अर्थ है। BID का क्या अर्थ है। 114 में आपके ऑप्शन 1 आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, दिन में 2 बार। 115, औषधियाँ जो लार श्रावण को बढ़ाती हैं कहलाती हैं। 115 में 3 नंबर आ जाएगा, साइलोगोगस। ठीक है। अगला है 116वां प्रश्न, द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के कंटेंट पाना चाहते हैं तो द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 116वां है, उपचार पर्ची के किस भाग में यह निर्देश होता है कि औषधि कब और कैसे लेनी है। 116 में 4 नंबर आ जाएगा आपके, 116 में आ जाएगा 4 नंबर, सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर। 117 है, वे औषधियाँ जो गर्भाशय की चिकनी पेशियों को शिथिल करती है कहलाती है। 117 में 1 नंबर आ जाएगा, टोकोलाइटस। ठीक है, टोकोलाइट्स। 118वां, रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए किस प्रकार की औषधि उपयोग में ली जाती है। 118 में आपके ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, हिमोटिनिक्स। ठीक है, हिमोटिनिक्स। 119, सांप के जहर की बहुत अच्छी प्रति औषधि है। 119 में आ जाएगा 1 नंबर, पोटेशियम परमैंगनेट। 120वां प्रश्न है, कौन से धातु का यौगिक पशु को देते हैं जिसमें शरीर में विटामिन B12 के निर्माण में सहायता मिलती है। ऑप्शन 3, कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।